नमस्कार। क्या आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल पर्पज के लिए प्लॉट्स ढूंढ रहे हैं? तो ग्रेटर जगतपुरा प्रोजेक्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। उसी प्रोजेक्ट के बारे में आज आपसे बात करने के लिए मैं आया हूं। मेरा नाम सुरेश चौधरी है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर में प्लॉट पर। साथियों, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बीच अच्छी शानदार कनेक्टिविटी पे राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट द ग्रेटर जगतपुरा फेज 2 और फेज 1, इस प्रोजेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट रेजिडेंशियल इलाके में होने वाला है। आसपास में कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज होने वाली है। जबरदस्त यहाँ से आपको रिटर्न मिलने वाला है और साल भर में इसके फर्स्ट फेज में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उन लोगों को जबरदस्त रिटर्न मिला भी है। तो साथियों, इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि ये होने वाली है जेडीए और रेरा से अप्रूव्ड एक 75 बीघा की बड़ी गेटेड टाउनशिप, जिसके अंदर आने वाले टाइम में लोगों का एक ड्रीम रहेगा कि यहाँ पर प्लॉट लेकर के मैं मकान बनाऊं। साथियों, जयपुर के ऐसे कई इलाकों में और बड़े शहरों में ऐसे कई इलाकों में ऐसा हो चुका है कि लोगों ने पहले कई प्रोजेक्ट्स पे विश्वास नहीं किया होगा और बाद में वे इतनी प्राइम लोकेशन बने हैं कि वहां पर करोड़ों में भी प्लॉट उपलब्ध नहीं होते हैं। साथियों, जयपुर का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि प्रताप नगर में एनआरआई कॉलोनी आज मुंह मांगी रेट पर वहां पर लोग प्लॉट्स लेने को तैयार हैं। साथियों, उसी एनआरआई कॉलोनी की तर्ज पर हम ये ग्रेटर जगतपुरा प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। जबरदस्त कनेक्टिविटी, जबरदस्त डेवलपमेंट और बिग साइज यानी कि 75 बीघा का एक बड़ा प्रोजेक्ट ये होने वाला है। इस रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट वाली गेटेड टाउनशिप में 100% लीगलिटीज आपको मिलेंगी। साथियों, अगर आप इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मैं वन बाय वन बात करूंगा इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर का डेवलपमेंट, आपको यहाँ पर किस प्रकार से आने वाले टाइम में रिटर्न मिलेगा, क्या प्लॉट साइजेस और उनके डायमेंशन है, क्या रेट रहने वाली है, इन सब के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो जब आप मेन टोंक रोड पे चलते हैं यानी कि अजमेरी गेट, उसके बाद में एसएमएस हॉस्पिटल, प्रताप नगर, चौकीडानी, बीलवा, उसके बाद में आता है अपना 1180 फीट चौड़ा रिंग रोड और रिंग रोड क्रॉस करते ही जयपुर का सबसे पहला टाउन आता है शिवदासपुरा। इसी शिवदासपुरा में अपना ये प्रोजेक्ट होने वाला है मेन टोंक रोड से 300 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी रिंग रोड से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट होने वाला है। इतनी शानदार साथियों इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है। प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने राष्ट्रीय राजमार्ग है, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत शानदार होने वाली है। साथियों, वन बाय वन में अगर डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ से अपना एयरपोर्ट होने वाला है लगभग 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सांगानेर यहाँ से 18 किलोमीटर है, प्रतापनगर लगभग 15 किलोमीटर यहाँ से होने वाला है, चौकीडानी और बीलवा लगभग 8 से 10 किलोमीटर यहाँ से है। साथियों, सरल बिहारी जी का मंदिर और 5 स्टार होटल जो इस अपने प्रोजेक्ट के पास में तैयार हो रहा है, अनंत तारा होटल, वो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके अलावा रिंग रोड 3 किलोमीटर और मेन शिवदासपुरा में अपना ये प्रोजेक्ट होने वाला है। लोकेशन और कनेक्टिविटी मुझे लगता है साथियों आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, क्योंकि मेन शिवदासपुरा एक कंप्लीट मार्केट है जहां पर ये अपना बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट होने वाला है। साथियों, पिछले टाइम में आपने राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग स्कीम और जयपुर की इस साउथ साइड में जो कनेक्टिविटी पे एक टोंक रोड की कनेक्टिविटी पे जो एक बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक हब यानी कि 2500 हेक्टेयर में एक बड़ा जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है उसका नाम सुना होगा। इन दोनों प्रोजेक्ट की ये वाली लैंड, ये साथियों उसी लैंड का जो रेजिडेंशियल हिस्सा है उसी के अंदर 75 बीघा में अपनी ये टाउनशिप होने वाली है। अगर लैंड पूलिंग स्कीम की बात की जाए साथियों तो 656 बीघा में तैयार की जा रही इस लैंड पूलिंग स्कीम में आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। इस लैंड पूलिंग स्कीम में लोगों को 56% लैंड वापस दे दी जाएगी डेवलपमेंट के बाद में और 44% लैंड को गवर्नमेंट यूज अपने तरीके से करेगी। तो साथियों, इस लैंड पूलिंग स्कीम के बाद में अगर अपन स्पेशल इकोनॉमिक हब की बात करें तो बड़ा 10,000 बीघा का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसकी लगभग 65% भूमि पे आपको रेजिडेंशियल एक्टिविटीज मिलेगी। उसके अलावा कॉमर्स यानी कि व्यावसायिक एक्टिविटीज मिलेगी लगभग 5-6% पे। इसके अलावा इतनी पे ही आपको इंडस्ट्रीज, रिको और सड़कें मिलने वाली है। तो इसी तरीके से इस पूरे के पूरे 10,000 बीघा यानी कि लगभग 20 गांवों का जो ये बड़ा इलाका है इसको डेवलप किया जाएगा इस इकोनॉमिक प्लान के तहत। तो साथियों, ये आने वाले टाइम में जयपुर का एक इकोनॉमी का नया इंजन होने वाला है। तो जो लोग आज इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाते हैं, इस बड़े इकोनॉमिक प्लान को और इस बड़ी जबरदस्त कनेक्टिविटी को, और जयपुर का जो जिस तरीके से रेजिडेंस शिफ्ट हो रहा है साउथ साइड में, जो नई कॉलोनी जहां पे आ रही है, जहां पर अब रेजिडेंस बढ़ रहा है, जहां पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वहां पर जो लोग आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने लिए रेजिडेंशियल एक प्लॉट प्लान करते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होने वाला है। साथ ही इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सीवरेज लाइनें, वाटर लाइन, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब तो होता ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेन 60 फीट रोड है जहां पर ये सेंटर में अपना क्लॉक टावर डेवलप किया गया है। इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली रोड है, बाहर आपको एक भी वायर नहीं दिख रहा क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड की गई है।
तो ये सारा तो बेसिक डेवलपमेंट है, ये तो है ही, साथ में इस प्रोजेक्ट को जाना जाता है इसके अल्ट्रा लग्जरी क्लास फैसिलिटीज और अमेनिटीज के लिए। क्योंकि साथियों आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये गेटेड टाउनशिप के अंदर आपको मूवी थिएटर मिल रहा है, आपको दो दो स्विमिंग पूल मिल रहा है बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग। आपको टाउनशिप में जो लोग प्लॉट बनाकर यहाँ पर रहने वाले हैं उन लोगों के लिए आपको इंटरनेट की, टेलीकॉम और फाइबर लाइनें एडवांस में पहले से मिल रही है। लोगों को अपने जो रिश्तेदार वगैरह या कह सकते हैं कि गेस्ट वगैरह जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर गेस्ट रूम मिल रहे हैं, क्लब हाउस मिल रहा है, बच्चों के पढ़ने के लिए और लाइब्रेरीज मिल रही है, योगा मेडिटेशन मिल रहा है। इसके अलावा आपको लगभग 1.5 किलोमीटर का पाथवे मिल रहा है, एक बड़ा पार्क मिल रहा है। तो साथियों इस प्रकार की अल्ट्रा लग्जरी क्लास यहाँ पर फैसिलिटीज होने वाली है। खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया होगा, उसके अलावा बैडमिंटन, बास्केटबॉल और टेनिस जैसे कोर्ट होने वाले हैं। बड़ा ये प्रोजेक्ट है साथियों, 75 बीघा का, यानी कि अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल साइज की बात करी जाए तो लगभग 700 के आसपास प्लॉट होने वाले हैं। और इन प्लॉट्स में कल को अप्रोक्सीमेट लगभग 4000 के आसपास पॉपुलेशन रहने वाली है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक आने वाले टाइम का एक प्रोजेक्ट होने वाला है, कितनी लोकेशन होने वाली है। एनआरआई कॉलोनी की थीम पे, एक नया जगतपुरा बसाने की थीम पे, यानी कि जगतपुरा एक्सटेंशन कह लो या कह लो ग्रेटर जगतपुरा, इस थीम के आधार पे इस प्रोजेक्ट को बसाया जा रहा है साथियों। अब मैं बताना चाहता हूं इस प्रोजेक्ट का जो सबसे एक महत्वपूर्ण की पॉइंट है और सबसे इस खूबसूरत प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खूबी है साथियों, वो है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम रोड ही आपको 40 फीट मिलने वाला है। पूरी तगड़ी एक जबरदस्त सिमेट्री के अंदर इस प्रोजेक्ट को बसाया गया है। 30 फीट का इस प्रोजेक्ट के अंदर एक रोड नहीं होने वाला है। 30 फीट एक बड़ा रोड होता है, छोटा नहीं होता, लेकिन वो भी नहीं है। यहाँ पर 40 और 60 फीट का रोड होने वाला है। कॉलोनी के अंदर की जितनी भी प्लॉट्स के सामने 40 फीट रोड होगी और ये मेन एंट्री रोड, और इस मेन एंट्री रोड पे जितने प्लॉट होंगे उनकी इस रोड की साइज होने वाली है 60 फीट रोड। कमर्शियल शॉप्स यहाँ पर होने वाली है। डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त इस प्रोजेक्ट के अंदर है। और अगर प्लॉटों की बात करी जाए तो 107 गज, 111 गज, फिर लगभग 150, 200 और लगभग 300 गज तक की साइज में आपको डिफरेंट फ्रंट और डेप्थ के अंदर आपको यहाँ पर मल्टीपल प्लॉट्स मिल जाएंगे। साथियों अगर आपका बजट 40 लाख रुपए के आसपास है और आप एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एक जबरदस्त वीआईपी आने वाली जबरदस्त माहौल वाली कॉलोनी के अंदर मकान बना करके रहना चाहते हैं, तो हमारे इस द ग्रेटर जगतपुरा में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथियों इस प्रोजेक्ट की बाउंड्री पे आपको जबरदस्त रेजिडेंस मिलेगा, कॉलेज मिलेंगी, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल इस प्रोजेक्ट के आसपास मिलेंगे। 16 नंबर बस यहाँ से मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस पे पूरे जयपुर के अंदर तक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है। तो साथियों जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए और इस प्रोजेक्ट की एक विजिट कीजिए। किसी प्रकार का कोई ब्रोकरेज नहीं है, कोई रजिस्ट्री फीस नहीं है, हिडन चार्जेस नहीं है। इस प्रोजेक्ट की जो फाइनल रेट है उसके अलावा आपको एक सिंगल पेनी का खर्चा नहीं देना है। तो साथियों जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट में एक प्लॉट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और हमसे